बीबी आमना के दिल में अरमान मचल रहे थे कि अब्दुल्ला अपने नूरे नज़र को देखकर कितने खुश होंगे। उनका नूरानी और खूबसूरत चेहरा चांद सी पेशानी चूम कर खुश हो जाएंगे। वह पूछेंगे नाम क्या रखा है मेरे लाडले का। शर्मा कर कहूंगी अहमद और मोहम्मद और ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि इन नाम में अजीब नगमगी की और कयामत की मिठास है। फिर मैं शिकायत करूंगी, क्या अपने सफर में इतने दिन लगा दिए, काफिले तो मक्का से शाम जा जाकर कभी के लौट आए। वो कहेंगे मोहम्मद की अम्मी में यसरिब में बीमार हो गया था, तुम्हारे अजीज और रिश्तेदार बनु नज्जार के यहाँ ठहर गया था, अच्छा होते ही मक्का दौड़ा चलाया। और मैं जवाब दूंगी इसकी तो मुझे हसरत रही गई कि मैं बीमारी में तुम्हारी खिदमत ना कर सकी। मैं तुम्हारी बीमारी की खबर पाकर बहुत बेकरार हो गई थी। मोहम्मद के अब्बू दिल कहता था कि मेरे पर लग जाए और मैं कैसे ही यसरिब पहुंच जाऊं। बनु हाशिम के घराने की औरतें, तुम्हें मालूम है, अकेले सफर नहीं किया करती, वरना मैं तेज ऊंट पर सवार होकर यसरिब पहुंचकर दम लेती। आमना को हर वक्त अब्दुल्ला के आने का इंतजार था। वह इस ख्याल में डूबी रहती कि वह यसरिब से ऊंट चल दिए होंगे। उनका ऊंट तो बहुत तेज है, हवा से बातें करता है, और लोग 20 दिन में यसरिब से मक्का आते हैं तो वह 10 दिन में आ पहुंचेंगे। वह आ रहे हैं, आ चुके, दरवाजे पर उन्हें की चहल सुन रही हूँ। यसरिब से काफिला आ गया, अब्दुल मुत्तलिब काफिले वालों से मिलकर आ रहे हैं, एक लड़की ने बाहर से आकर कहा। अंडस्को क्या कहा? अंडस्को काफिला आ गया और वह नहीं आए। आमना की जुबान से रुक रुक कर अल्फाज निकले, इतने में अब्दुल मुत्तालिब आए, चेहरा गरद आलूद, बाल परेशान, माथे पसीने में डूबे हुए इमामे के पेज गर्दन में पड़े हुए। इस अंदाज को देखकर ही आमना के कलेजे में धक्का सा लगा। कुरैश इधर उधर की बात नहीं कहते। अब्दुल मुत्तालिब आते ही बोले, आमना तू बेवा हो गई, मोहम्मद यतीम हो गया, अब्दुल्ला मर गया, 2-2.5 महीने हुए। काश मरने वाला अपने हसीन खूबसूरत बच्चे को एक निगाह देख लेता, मगर किस्मत को बदलना इंसान के बस का काम नहीं। क्या आमना की आंखों में आंसू आ गए? अब्दुल मुत्तलिब के वहां रहने तक आंसू रुके रहे। गैरत ने जज्बात को थामे रखा। ससुर के जाते ही आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। पास पड़ोस और घर बाहर की औरतें अब्दुल्ला को रोने के लिए इकट्ठी हो गईं। इस गम के साथ पुरानी चोटें भी आप ही आप उभर आई। कुरैश की औरतें बयां कर करके रोने लगी। अब्दुल्ला, तुम्हारी नेकी के चर्चे हर किसी की जुबान पर हैं, तुम्हारे हुस्नो जमाल की शोहरत मक्का की गली गली में है। अब्दुल्ला बहुत सखी दिल थे, शरीफ थे, पाक दामन थे। बनु हाशिम तुम्हारी जवान मिर्गी के गम से निहाल हुए जा रहे हैं। है मक्का का चांदी यसरिब की खाक में छुप गया। हज के लिए जब बाहर से लोग आएंगे तो तुम्हारी तरह कौन उनकी खातिर करेगा? अब्दुल्ला, तुम्हारे बूढ़े बाप की सफेद दाढ़ी आंसुओं में भीग गई। आमना का सुहाग उजड़ गया, उसको देखा नहीं जाता। हाय मुसीबत, उसकी हालत बदली बदली जा रही है। और तुम्हारा अहमद, मोहम्मद, हिचकियां, मुसलसल हिचकियां जैसे शिद्दते जज्बात ने उनका का गला घोंट दिया और उससे ज्यादा नहीं कह सकते। आमना खामोश थी, बिल्कुल खामोश, चुपचाप, जैसे ये सचमुच बेजान हो गई। चेहरा सूखा हुआ, होठों पर हल्की हल्की रोने की निशानी, आंखें डूबी हुई, उजड़ा हुआ सुहाग ममता बनाकर अब्दुल्ला का यतीम मोहम्मद डगर डगर देख रहा था। बहुत से गम बयां नहीं हो सकते, दिल की बहुत सी चोटें अल्फाज नहीं बन सकती, बहुत से सदमे कहे नहीं जा सकते। गम की असल नज़ाकत तो लफ्जों में आकर और जख्मी हो जाती है। आमना का गम भी इसी अंदाज का गम था, सोगवार, खामोश, चुपचाप, आंसुओं से वारदात दिल की थोड़ी बहुत तर्जमानी हो रही थी। है वह जवान बेवा जिनका सुहाग एकदम शौहर की मौत ने खसोट लिया हो। आमना के बेटे को दूध पिलाना। आमना के बेटे को दूध पिलाने का सौभाग्य है अबू लहब की दासी सोफिया को नसीब हुआ। उसके बाद अरब के तरीके के मुताबिक मक्का में पैदा होने वाले बच्चों को लेने के लिए बाहर की बस्तियों से दूध पिलाने वाली औरतें आई।
उनमें से हर कोई माल चाहती थी, किसी के दिल में पैसे का लालच था, नफे की तमन्ना थी, ज्यादा फायदे की उम्मीद थी। अरब की दाया भी इस जज्बे से खाली न थी, उनके साथ भी पेट था। वह मक्का इसी तमन्ना में आई थी कि मालदारा के बच्चे लेकर इनाम पाएंगे और अपनी गोद भर लेंगे। सबने ऐसे ही बच्चों को चुन लिया जिनके माँ बाप जिंदा थे, जो खाते पीते घरानों के थे। ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है और तगम नजर भी। यहाँ के लोग छिलके पर जान देते हैं, मगर तक पहुँचाने और उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करते। फूलों की रंगत के सबब फिदाए और तमाशा ही है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि आओ रंगबू के इस पर्दे को भी खोल कर देखें कि उसके पीछे भी कुछ है कि नहीं। हवस और लालच ने आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं। अरब की दूध पिलाने वालियों को बस किस्मत नजर आती है और कम नजर औरतें मालदार घरानों में फिरती रही, मगर अब्दुल्ला के घर आते हुए हिचकिचा रही थी। अब्दुल्ला के यतीम पर किसी की तवज्जो ना हुई, इस ख्याल से कि विधवा का बच्चा है, हमें क्या हाथ आएगा। वो खुद ही परेशान है, हमें बेचारी क्या देगी। माना कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार हैं और काबे की निगहबान भी, सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके खर्च करने की बदौलत उनके पास बचत ही क्या है। सुके आमदनी और 200 का खर्च। जब देखो घर में मुसाफिरों की मेहमानदारी हो रही है और हज के मौके पर, तो अब्दुल मुत्तलिब बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। साल भर की कमाई हाजियों की नजर हो जाती है। दाया कुरैश के बच्चों को मक्का से लेकर इस सामान के साथ रवाना हुई। अब्दुल हुसैन 20 दीनार और 200 दिरहम मुझे दिए हैं, एक दया ने फखर के लहजे में कहा, और मुझे उस बच्चे के मामू ने अलग इनाम दिया, चाचा ने अलग दिया और बाप ने तो मुझ परेशान हाल को मालामाल कर दिया। दिरहम दीनार से थैली भर कर ले जा रही हूँ। दूसरी दाई ने जवाब दिया, ये देख यमानी चादर है, चांदी का हार। अबू रिफा ने अपने बुद्ध पर हाथ रखकर कहा कि जब तू मेरे बच्चे को सही सलामती के साथ वापस लेकर आएगी, उस वक्त अपने दिल के अरमान निकलूंगा। ये तो मेरी देने की पहली बरखा है। तीसरी औरत ने कहा, इस लाडले बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कि दादा ने एक ऊंट सामान से लदवा दिया, खजूर, गल्ला, सत्तू, बर्तन, पहनने के जोड़े। और चलते वक्त बड़े मियाँ ने कहा, हज के मौके पर अपने किसी रिश्तेदार को मक्का भेज देना, 1-2 ऊंट और 10-20 बकरियां तेरे लिए उसके साथ कर दूंगा। मगर बेचारी हलीमा छोटी औरत की बात अधूरी रह गई। बात काटकर, हाँ गरीब हलीमा पर मुझे तरस आता है, किसी मालदार घर का बच्चा उसे न मिल सका, अब्दुल मुत्तलिब के घर गई है अब्दुल्ला के यतीम को लेने के लिए। वहां उसे क्या मिलेगा, बहुत से बहुत 10-5 किलो नास, खजूर, सत्तू की 1-2 थालियां। यतीम बच्चों को दूध पिलाने में हमेशा घाटा रहा करता है। आमना के पास दुआओं के सिवा और क्या रखा है, मगर सिर्फ दुआओं से तो भूखे का पेट नहीं भरता। मैं कहती हूँ कोई 100 दुआएं ना दे, 1 दिरहम दे दे। पांचवी ने हैरत के मिले जुले अंदाज में कहा और उसका ऊंट बिलबिलाने लगा। बनु साद के कबीले की दाई हलीमा बहुत गमज़दा थी, दिल ही दिल में पछताती, क्या है अमीर घरानों के तमाम बच्चे दूसरी दाइयों ने ले लिए, मेरी तकदीर में यतीम बच्चे का दूध पिलाना लिखा था। सीमा, हलीमा की लड़की का नाम के बाप जूझला कर ताने देंगे कि अच्छे बच्चे को लेकर आई है, जिसके घर वालों को दिरहम दिनार तो एक तरफ रहे, 2-4 मन गल्ला भी साथ करने की तौफीक ना हुई, उनके ताने मुझे सुनने पड़ेंगे, मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ेगा। हलीमा गमज़दा हालत में अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। मोहम्मद सो रहे थे, चेहरे मुबारक से हल्का हल्का नूर छन रहा था, चांदनी से ज्यादा दिलकश और नजर नवाज। हलीमा दबे पांव नजुदीक गई, सीने मुबारक पर प्यार से हाथ रखा। मोहम्मद ने आंखें खोल दी, मुस्कुराने और हलीमा की तरफ देखने लगे। हलीमा ने सैकड़ों बच्चे देखे थे और उनको दूध पिलाया था, मगर इस यतीम बच्चे की हालत सबसे निराली थी। इसकी मुस्कुराहट में सुकून का पयाम, राहत और मोहब्बत की दावत,
और सबसे बढ़कर यह कि वकार मन्नत की अमेजिंग थी। छोटे और इतने बच्चे यूं ही मुस्कुरा दिया करते हैं, लेकिन अब्दुल्ला के यतीम के मुस्कुराने में एक मकसद और प्यार झलक रहा था। मुस्कुराहट आप ही आप बोल रही थी और चुपचाप निगाहें कुछ कह रही थी। हलीमा, इस बच्चे को यतीम समझकर गम ना करना, खुदा की कसम इसकी बड़ी शान होने वाली है। आमना ने दाई हलीमा से कहा। बीबी, सच कहूंगी, झूठ ना बोलेगी। अब से पहले मैं बहुत परेशान थी, रह रहकर कर पछतावा आता था कि किसी अमीर घर आने का बच्चा क्यों ना मिला। अपनी बदनसीब पर पछता रही थी, मगर तुम्हारे लाडले यतीम की मुस्कुराहट ने मेरे दिल से सारा मलाल दूर कर दिया। उनकी निगाहों ने तमाम गम भुला दिए। मोहम्मद की माँ अपने दिल की कैफियत लफ्जों में जाए नहीं कर सकती। मेरे दिल को आज के बराबर कभी खुशी नहीं हुई। मुझे सच बता दूं, मुझे खुद भी नहीं मालूम वहाब की बेटी तुम्हारे मोहम्मद की मुस्कुराहट ने मुझे क्या बना दिया। इस सुबह से बेहतर सुबह मुझ पर आज तक नहीं हुई। बीबी आमना मुस्कुराती हैं। हलीमा आमना के लाल को लेकर रुखसत हुई। बेवा माँ ने यतीम बच्चे के माथे को चुम्मा। ममता के निशान चांद सी पेरशानी पर उभर आए। पलके बेअख्तियार भीग गई। मासूम यतीम की जुदाई ने बाप के गम को ताज़ा कर दिया। एक गम दूसरे गम की याद दिलाया करते हैं। बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को मोहब्बत के साथ रुखसत किया। मक्का की पहाड़ियों तक हलीमा के ऊंट के साथ साथ अब्दुल मुत्तलिब पैदल गए। भारी हुई आवाज में बोले, हलीमा, 3 बच्चा समझकर देखभाल में कमी ना करना। खुदा की कसम, कुरैश में इतना नेक और सादातमंद बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ। मुझे तांत्रिकों, राहिबों, काहिनों ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया मोहम्मद के कदमों पर झुकी होगी। हलीमा ने उसके जवाब में कहा, ए कुरैश के सरदार, आप बेफिक्र रहें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बच्चे का अल्लाह ने चाहा तो कान भी गर्म ना होने पाएगा। मैं खुद गीले में सो जीऊंगी और इसे सूखे में सुलाऊंगी। मेरी बच्ची शीमा के होंठ उस वक्त तक दूध को नहीं चख सकते जब तक मोहम्मद का पेट ना भर जाए। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। अब्दुल मुत्तलिब, खुदा को बीच में लाकर मुझ पर भरोसा करो, ए अब्दुल्ला के अब्बा। हलीमा खुश खुश रवाना हुई। ऊंट रेगिस्तान में चल रहा था और हलीमा मोहम्मद के चेहरे को देखे जा रही थी। बार बार पेशानी को चूम कर कहती थी, मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला के यतीम, आमना के लाडले, अब्दुल मुछह के नूरे नजर, तुम तो मुझे इस तरह दिखते हो जैसे मुझे पहले से पहचानते हो। तुम्हें जब से देखा है मुझे अपने बच्चे याद नहीं आए। तुम मेरी ममता बनकर रह गए हो अब्दुल्ला के बेटे। मोहम्मद मुस्कुराते हैं। हाँ हाँ, तुम मुस्कुराकर मेरी बात की तस्दीक कर रहे हो। हलीमा, तू सच कह रही है। तुम्हारी मुस्कुराहटों ने मेरी अंधेरी दुनिया में उजाला कर दिया। मोहम्मद, और अरे, यह मेरी सुस्त कदम उठनी हवा की तरह उड़ी जा रही है और चारों तरफ हैरत के साथ देखते हुए यह क्या हो रहा है। खजूर की सूखी डालियों से एकदम रोशनी सी बरसने लगी। पहाड़ों की चट्टानें लो दे रही हैं और यह रास्ता जैसे किसी ने सितारे कूट कर बिछा दिए हैं। बड़े होकर न जाने तुम क्या बनने वाले हो मोहम्मद। इस वक्त अपनी दाई हलीमा को न भूल जाना। मगर यह मैं क्या नादानों की सी बात कर रही हूँ। तुम मुझे नहीं भूल सकते। तुम्हारे मुंह से तो मोहब्बत और वफा की खुशबू आती है। इन प्यारी आंखों में मोहब्बत झलक रही है और मुझे तो ऐसा दिखाई देता है जैसे मोहम्मद तुम्हारे कंधे दुनिया जहां की परेशानियों का बोझ उठाए हुए हैं। हलीमा का ऊंट खूब तेज तेज जा रहा था। सब लोग उसकी तेज रफ्तारी पर हैरान थे। रात का आखिरी हिस्सा था। सितारे झिल मिल रहे थे। हवाओं की गोद में बाबुल की डालियां झूला झूल रही थी। रास्ते के पेड़, रेत के टीले, पथरीली घटिया, यहाँ तक के हवाएं, उड़ने वाली पत्तियां हलीमा को जबाने हाल से मुबारकबाद दे रही थी और कहती थी, हलीमा, खुशकिस्मत हलीमा, मालूम है तू किसे लिए जा रही है। अब दुनिया में जिसे भी हिदायत मिलेगी वह इसी की बदौलत मिलेगी।
उसी का बताया हुआ रास्ता सीधा रास्ता बनाया जाएगा। केसर किसरा के ताज उसके गुलामों की ठोकरों से लगे हुए होंगे। हिदायत के जितने चिराग अब तक रोशन हो चुके हैं उन सब का उजाला उसके नूरे हिदायत में मिलकर हमेशा के लिए रोशन हो जाएगा, जिसकी रोशनी कभी फीकी ना पड़ेगी। हलीमा, शहंशाह और फरमारावा के नाम मिट जाएंगे, मगर अब्दुल्ला के इस यतीम के सदके में तेरा नाम तारीख में हमेशा याद रहेगा। जब कभी मोहम्मद की जिंदगी बयान होगी, लोग कहेंगे कि हलीमा ने उन्हें दूध पिलाया था। हमेशा न मिटने वाला नाम हो गया तेरा नाम, हलीमा। बनु साद की गुमनाम दूध पिलाने वाली तुझे हमेशा की शोहरत हासिल हो गई। कुरैश का बड़े से बड़ा अमीर तुझे सोने में तोल सकता था, मगर इस यतीम के सदके में जो इनाम तुझे मिला है उसे कौन दे सकता है। हलीमा जब अपनी बस्ती में पहुंची तो उसकी ऊँटनी की तेज रफ्तारी को देखकर सब हैरान रह गए। एक औरत ने छत के ऊपर वाले मकान के जंगले से झांकते हुए कहा। जारी। अगले भाग देखने के लिए हमारे चैनल फलाज कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।